हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य और आज हम अपने बुक एन अवस्थी के क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन 41 से फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अपने प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन 40 तक डिस्कस कर लिया था, आज 41 से फर्दर प्रोसीड करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं एन अवस्थी बुक का 12th एडिशन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इसको आप ज्वाइन कर लो। इस पर मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके नोट्स, टेस्ट पेपर्स और पीडीएफ्स डालता रहता हूँ। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होकर आप कोई सा भी डाउट अपना पूछ सकते हो। ठीक है, तो दोनों की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो डिस्क्रिप्शन को आप ज़रूर चेक कर लेना। चलिए अब आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन 41, विच ग्राफ शोज द एनर्जी ऑफ अ फोटोन रिलेटेड टू इट्स वेवलेंथ। तो देखो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा होता है। तो यहाँ से एनर्जी और वेवलेंथ में कौन सा रिलेशन आ रहा है, E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लेमडा हो जा रहा है, यानी इन्वर्स रिलेशन है। और आपको पता है y इज इक्वल्स टू के बाई एक्स का, y इज इक्वल्स टू के बाई एक्स का जो कर्व होता है वो कैसा बनता है, एक आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। तो यहाँ पे देख रहे हो ये जो डी ऑप्शन है इसमें क्या बना हुआ है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना हुआ है, तो जो क्या हो जाएगा हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनना चाहिए, तो जो इसमें बना है हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 42। Assume that 2 into 10 की पावर 17 जूल ऑफ लाइट इज नीडेड बाय द इंटीरियर ऑफ ह्यूमन आई टू सी दी ऑब्जेक्ट, हाउ मैनी फोटॉन्स। ठीक है, देखो आपको क्या है, टोटल एनर्जी जो सिस्टम के अंदर टोटल एनर्जी है वो है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 17 जूल, ये टोटल एनर्जी है। एक फोटॉन की जो वेवलेंथ है, एक जो फोटॉन है उसकी वेवलेंथ दे रखा है 595.2 नैनोमीटर, ये एक फोटॉन की वेवलेंथ है। तो आपसे पूछा है कि कितने फोटॉन मिल जाएं ताकि इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए, यही तो क्वेश्चन है। टोटल एनर्जी ये है, एक फोटॉन की एनर्जी, एक फोटॉन की वेवलेंथ ये है, तो पूछा है कितने फोटॉन मिल जाए ताकि ये चीज़ हम अचीव कर पाएँ। तो आप भी जानते हो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हो एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच सी बाई लेमडा, लेकिन ये तो एक फोटॉन के जैसा एनर्जी है। मान लेते हैं यहाँ पे n फोटॉन्स मिल जाएंगे तो ये टोटल एनर्जी अचीव हो जाएगी। तो आपको E पता ही है, क्वेश्चन में दिया है, लेमडा पता ही है, H पता ही है, C पता ही है, केवल क्या नहीं पता है, यहाँ पे n नहीं पता है। सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, तो n का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n का फॉर्मूला बन जाएगा E लेमडा बाई एच सी। तो हमारे सामने n का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो हो जाएगा E इंटू लेमडा बाई एच सी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है हमको, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन देखो एग्जाम में कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, क्योंकि अगर आप सबकी वैल्यू रख के सॉल्व करने लगोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपका क्या हो जाएगा, टाइम यहाँ पे कंज्यूम हो जाएगा। और हमें जेई में जब सॉल्व करना तो टाइम एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेन होता है हमारे सामने। देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, मैंने आपको थोड़ा फॉर्मूला बताया था, एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हो तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है उस टाइम पे, इसको मैं हटा देता हूँ, उसका फॉर्मूला होता है 1290 अपॉन लेमडा इन नैनोमीटर, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी रहती है, सॉरी 1240, यहाँ पे 40 होना चाहिए, 1240 अपॉन लेमडा इन नैनोमीटर। तो यहाँ पे एनर्जी जूल में दे रखी है, तो इस जूल को क्या करो, तुरंत इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट करोगे, सिंपली 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड करके कन्वर्ट कर लोगे, तो एक ही बार में स्टेप में आ जाएगा ना ये चीज़। तो आप समझ रहे हो, अगर आप इस स्टेप से चलोगे तो आप कैलकुलेशन से बच जाओगे, जो पिछले वाले स्टेप में ज़्यादा थी काफ़ी। ठीक है, तो होप करते हैं आपको समझ में आया होगा आपको कैसे यहाँ पे करना चाहिए, 1240 अपॉन लेमडा इन नैनोमीटर। ठीक, समझ में आ गया क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 43, लाइन स्पेक्ट्रा इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो लाइन स्पेक्ट्रा जो होता है वो किसी एटम की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि आपको पता है एटम्स की जो लाइन स्पेक्ट्रा है वो किसकी तरह काम करती है, आपको पढ़ा होगा अपने एनसीईआरटी में, एज अ फिंगरप्रिंट की तरह काम करता है। जैसे दो आदमियों के फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकते, उसी तरह से दो चीज़ों का लाइन स्पेक्ट्रा सेम नहीं हो सकता। तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, एटम की कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस फ्रॉम एन एलिमेंट। कोई एलिमेंट कैसा स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है, तो ये डिपेंड करता है कि आप उससे
करवाना क्या चाह रहे हो, वो लाइन स्पेक्ट्रम भी हो सकता है, वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी हो सकता है, वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी हो सकता है। तो एनी वन ऑफ दी एबव वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, जैसे मान लो अगर लाइट आप एलिमेंट से निकाल रहे हो किसी समय पे, तो ये क्या करेगा, इमिजन स्पेक्ट्रा आप दे रहे हो, तो इस टाइम पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, इस टाइम पे क्या होगा, इमिजन स्पेक्ट्रा। तो डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रम हो सकते हैं, तो इन्हीं दोनों को कंबाइन करके क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, वो हमारा डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एनी वन ऑफ दी एबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन हीलियम्स टेक्स फ्रॉम N2 टू N1, ये कुछ इक्वेशन दे दिया है, ठीक है। बोलता है टोटल कितनी यहाँ पे फोटॉन्स प्रोड्यूस्ड होंगे। तो चलो इस पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन क्या है, 2N2 प्लस 3N1 इज इक्वल्स टू 18, ठीक। और क्या है, 2N2 माइनस 3N1 इज इक्वल्स टू 6। तो बस क्या करना, दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4N2 इज इक्वल्स टू 24। तो यानी यहाँ से N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, N2 की वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक। N2 की वैल्यू 6, अब N2 को 6 रख दो तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, ये हो जाएगा 12 माइनस 18 हो जाएगा 6, 6/3 N1 2 हो जाएगा, ठीक। तो यानी यहाँ से हमको पता चल गया N1 है 2 और N2 है 6। अब आपको आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालने का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, N2 माइनस N1, ठीक, इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1/2। ये हमारा फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालने का फॉर्मूला होता है, कितनी एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं। इसके थ्रू कर सकते हो, नहीं तो पूरा ये टेबल बना के इस तरह से यहाँ से लाइन काउंट भी कर सकते हो, दोनों से वही आएगा। तो सिंपली यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 4, 4 इंटू 5 20, 20/2 10 हो जाएगा। यानी आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा है, ठीक है। और अगर चाहो तो पूरा इस तरह से एक स्पेक्ट्रम बना के यहाँ से भी आप काउंट कर सकते हो, ठीक है, वो भी कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, एग्जाम में टाइम कम रहता है। तो मैं आपको प्रीफर करूँगा फार्मूला याद रखो, छोटा सा फार्मूला तुरंत काम बन जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द बाल्मर सीरीज, ठीक है। लाइमन बाल्मर, बाल्मर का मतलब क्या होता है, n इज इक्वल्स टू 2 होता है, ठीक। फॉर दी टू अ हायर एनर्जी लेवल इन हाइड्रोजन एटम, तो इसके लिए हमको पूरा चीज़ें निकालनी है। तो आप बताओ फॉर्मूला क्या होता है हमारे सामने जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/λ इज इक्वल्स टू रिड्जबर्ग कांस्टेंट इंटू जेड स्क्वेयर, फिर क्या होता है अब 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर। यही तो फॉर्मूला होता है हमारे सामने, ठीक है। चलो इसी को हमको अप्लाई करना है, तो इसको एक फ्रेश पेज पे ही कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, तो 1/λ इज इक्वल्स टू RH, ठीक है, इनटू हमें किस एटम के लिए बताना है, आप देख सकते हो हमें यहाँ पे करना है हाइड्रोजन एटम के लिए, तो Z1 हो जाएगा और N1 है 2, N2 हमको पता नहीं है, ठीक है। सारी डेटा हमने यहाँ पे ले लिया, अब क्वेश्चन किया जा सकता है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वेयर इंटू 1/2 का स्क्वेयर यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1/n का स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक। यही तो सॉल्व करना है अपने को। चलो 1/λ को क्या कहते हैं, वेव नंबर, जिसको म्यू बार से कह रहे हैं, R यहाँ लिख देते हैं। चलो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा n स्क्वेयर माइनस 4 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 4n स्क्वेयर। अच्छा ये 4 को n स्क्वेयर माइनस 4 ना, तो इसको लिख सकते हो ना n स्क्वेयर माइनस 2 का स्क्वेयर, तो a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वेव नंबर क्या हो जाएगा, r इंटू n प्लस 2 इंटू n माइनस 2 अपॉन 4n स्क्वेयर। ये हमारा एक्सप्रेशन पूरा का पूरा बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो ये एक्सप्रेशन आपका कहाँ पे दे रखा, ये एक्सप्रेशन बेसिकली इस सबको हटा देते हैं यहाँ से, ये शायद आपको ऑप्शन बी में दे रखा, ठीक है। ये आपको ऑप्शन बी में दे रखा है, जो कि क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ गई होंगी बातें समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 47, मल्टीपल फाइन लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज ड्यू टू। तो देखो जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है, जैसे मान लो ये किसी का एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, तो इसके बीच में भी कई सारी फाइन लाइंस होती हैं। तो ये फाइन लाइंस क्यों होती हैं, क्योंकि जो एनर्जी लेवल्स होते हैं ना, उसमें भी सब एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट होते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये फाइन लाइंस प्रेजेंट होती है। तो सिंपल सा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि प्रेजेंस ऑफ सब लेवल्स, ठीक है। तो ये आपका ड्रॉबैक भी था बोहर एटॉमिक मॉडल का भी, ठीक है। क्वेश्चन 48, with increasing principal quantum number the difference between adjacent levels of H atom
डिक्रीज़ हो जाता है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि जब आप पहले एनर्जी लेवल की बात करते हो यानी n इज इक्वल्स टू 1 की बात करते हो तो एनर्जी कितनी कैलकुलेट करते हो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन n इज इक्वल्स टू 2 करते हो तो 3.41, फिर n इज इक्वल्स टू 3 होता है तो 1.5 के लगभग चला था। देख रहे हो पहले एनर्जी गैप ज़्यादा है फिर बाद में और एनर्जी गैप कम हो जा रहा है, यानी जैसे जैसे आप हायर एनर्जी लेवल की तरफ चलते चले जाओगे तो क्या होती जाएगी, जो एनर्जी गैप है वो क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो सिंपली ए ऑप्शन पे टिक कर देना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेव नंबर इन टर्म्स ऑफ रिड्जबर्ग कांस्टेंट बिटवीन टू लेवल्स ऑफ हीलियम प्लस आयन हुज सम एंड डिफरेंस इज 4 and 2। तो यानी देखो दो एनर्जी लेवल है n1 प्लस n2 जिसकी वैल्यू है 4, और मान लो एक है जिसमें है n1 माइनस n2 जिसकी वैल्यू है 2। ठीक, इस टाइप का है तो सिंपली क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा n1 की वैल्यू यहाँ से 2n1 इज इक्वल टू 6, तो n1 की वैल्यू आ जाएगी 3, n1 की वैल्यू 3 हो जाएगी तो n2 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये हमारे दो एनर्जी लेवल्स हैं 1 और 3। ठीक है, ये हमने पता कर लिया। अब इसको वेव नंबर के टर्म में निकालना है तो बता दो 1/λ इज इक्वल्स टू रिड्जबर्ग कांस्टेंट इंटू आर एच इंटू जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर होता है हीलियम है, हीलियम के लिए Z2 होता है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, आर एच इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर, तो 1/1 माइनस 1/9 हो जाएगा। ठीक, इस तरह सॉल्व करेंगे तो 1/λ कोई क्या कहते हैं, वेव नंबर कहते हैं, तो ये हो जाएगा वेव नंबर इज इक्वल्स टू 4r, ऊपर क्या हो जाएगा 8/9 हो जाएगा ये चीज़, तो ये हो जाएगा 32r/9 हो जाएगा। तो ऐसा किस ऑप्शन में दे रखा है, सब बी ऑप्शन में दे रखा है जो कि क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 50, what is the wavelength in nanometer of a spectral line associated with a transition from n is equals to 3 to n is equals to 2 फॉर लिथियम 2+ आयन। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो आप इसको किस तरीके से कर सकते हो, 2-3 तरीके हैं। एक तो आप वेव नंबर वाले तरीके से चलोगे तो वहाँ से भी आ जाएगा आपका। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपको देखो इस तरह से कर सकते हो कि एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है hc/λ होता है। ठीक, एनर्जी का फॉर्मूला पता है hc/λ होता है, तो इस जो फॉर्मूला है इसको आप बराबर कर दो इन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के। ठीक है, तो आप n इज इक्वल टू 3 के लिए एनर्जी लेवल निकाल सकते हो। तो मान लो जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया एनर्जी लेवल फॉर 2 माइनस एनर्जी लेवल ऑफ 3, इस तरह से ये डिफरेंस कर दो यहाँ पे, और डिफरेंस को क्या कर दो hc/λ के इक्वेट कर दो। तो यहाँ से भी क्या कर सकते हो आप लैम्डा निकाल सकते हो। तो कई सारी अप्रोच हो सकती हैं, जो पीछे वाला फार्मूला उससे भी कर सकते हो या इस वाले फार्मूले से भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, सिंपली बस कैलकुलेशन है, आप करोगे तो आपका आंसर यहाँ पे श्योरली आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आप ही के लिए छोड़ देता हूँ, इसको आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट वीडियो था, आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर आप ज़रूर कर देना। ठीक है, लाइक कर देना और शेयर कर देना। और अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो इसको ज्वाइन कर लो, और अगर इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी कर लो, वहाँ पे भी आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो ये था एक कंप्लीट वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।